नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह, बेस्ट वन यूके टीम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि हर बार की तरह आपका जैसे सहयोग मिलता है, सभी साथी जुड़ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कर पाएँ। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं लाइव आया हूँ और मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। और मैं ज़्यादा समय भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप सब लोगों का समय बहुत कीमती है। और मैंने आज के जो टॉपिक है, हमने जो लिस्ट बनाई है, शालिनी रावत जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। जो आज की हमारे टॉपिक है उसकी जो लिस्ट बनाई है उसमें बेसिकली जो वन यू की टीम को लेके या जो हमारी मुहिम है उसको लेके लोगों ने जो भी अपने अपने मुद्दे, जो गलत तरह की बातें फैलाई हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और जो कई बार बोलते हैं सोशल मीडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, क्या वन यू के प्लान्स हैं, ये बहुत बहुत सारी चीज़ें लोग दूसरे माध्यम से फैलाते हैं। आज हम बताने आए हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड को हमने बदलना है और क्या हमारे मुद्दे होने चाहिए। सभी नए साथियों का धन्यवाद, बहुत जुड़ने के लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। हाँ, जय उत्तराखंड असवाल जी, परवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा कि क्यों आज के हम उत्तराखंडी भूल गए उस कुर्बानी को, उत्तराखंड राज्य के खातिर न्यौछावर किया जान जवानी को। उन वीरों की धरती पर अब संकट के बादल घिर आए हैं, जो देखे थे सपने वो हम साकार बनाने आए हैं। सपने हमें ही साकार बनाने पड़ेंगे, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। नेताओं नौकरशाहों ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है, हर उत्तराखंडी का दिल ये जर्जर हाल देखकर टूटा है। टूटे घर उजड़े पहाड़ों को फिर से सजाने आए हैं, जो देखे थे सपने वो हम साकार बनाने आए हैं। ये सपने हमें ही साकार बनाने पड़ेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। आप जुड़े रहिए, समझते रहिए। ये कैसे होगा? है घमंड जिन्हें मैं का, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति कहता है मैं हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। हम की बात करने को कोई तैयार नहीं है। आज हम की बात करने की बात कर रहे हैं और उसी के ऊपर कार्य करेंगे। है घमंड जिन्हें मैं का, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। सीधी साफ सी राहों पर जब देखो ये रोड़े अटकाएंगे, ऐसे लोगों को भी हम शक्ति का आभास कराने आए हैं। एकजुटता में शक्ति है और जो देखे थे सपने वो हम साकार बनाने आए हैं। पलायन सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की जो बताई गई है, जिसके प्रमुख कारण रोजगार है, शिक्षा है। और आज मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ, सरकारी डेटा दिखाने वाला हूँ। NIRD जो हैदराबाद की ऑर्गेनाइजेशन, उसका डेटा दिखाने वाला हूँ। आपको पता है हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जो जुड़े हैं। नरी भाई का, सोहन रावत जी का, रणबीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जिस क्रांति, जिस आंदोलन की हम बात करें, हर घर के अंदर खुशहाली चाहिए, वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। हमें बस एकजुट होकर चलना पड़ेगा, एक दूसरों के साथ जानकारी शेयर करनी पड़ेगी। और इसके बाद एक पॉइंट और, कुछ चंद पंक्तियाँ और बोलना चाहूँगा कि बूढ़े माँ बाप, बहन और बीवी गाँव में रोते हैं। जवान बच्चा पलायन करके दिल्ली आ गया, लखनऊ चला गया, मुंबई चला गया, और कितनी परेशानी हुई। आज के टाइम पे कोरोना के संकट पे लोग वापस गए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वापस लोग गांव से फिर से पलायन करके, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है। इस समस्या को हम जड़ से खत्म करने वाले हैं कि बूढ़े माँ बाप, बहन और बीवी गांव में रोते हैं। दूर शहर में नौजवान तस्वीर बच्चों की देखकर सोते हैं। गांव में ही नौकरी, बिखरे परिवार मिलाने आए हैं। जो देखे थे सपने वो हम साकार बनाने आए हैं। हम उन सपनों को साकार अवश्य बनाएंगे। ये हम सबको मिलकर काम करना होगा। कई खबर आई है, नारी का प्रसव हुआ था जंगल में प्रसव हो जा रहा है, नारी का बच्चा वहीं पैदा हो जा रहा है, माँ मर जा रही है, बच्चा मर जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है कि कहीं खबर आई है कि नारी का प्रसव हुआ था जंगल में। डूब चुके नेता अधिकारी भोग विलास और मंगल में, जिनको कोई फर्क नहीं, हम उनको हटाने आए हैं। जो देखे थे सपने वो हम साकार बनाने आए हैं। सभी साथियों को फिर से नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। साथियों, हमारे पास बहुत सारी मुद्दे होते हैं, बहुत सारी समस्याओं की लिस्ट होती है, लेकिन हम हर बार किसी भी समस्या की जड़ पे अगर पहुंच जाए, हमें पता चल जाए ये मेन समस्या है, इसका समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। कोई बहुत बड़ा कोई आंदोलन नहीं करना है, ऐसा आंदोलन जिसमें लोग जेल जा रहे हैं, जिनकी पिटाई हो रही है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम पे सब सजग है, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। आज के टाइम पर सोशल मीडिया सजग है और हम लोग जो जागरूक हैं, जो जागरूकता फैला रहे हैं, हम के अंदर, खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोग जो आज सोशल मीडिया पे हैं, जुड़े हुए हैं, लोगों को जानते हैं, देख रहे हैं। हमें उत्तराखंड बदलना है। एक परिवार से एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी की हम मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और आपको पता चलेगा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ये सब संभव है, बहुत आसान है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
कोई बड़ा प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कई लोग जो बोलते हैं सोशल, मैं आपको बताना चाहूंगा लोगों से हमें कैसे कैसे रिस्पॉन्स आए हैं। किसी ने बोला सोशल मीडिया से कुछ नहीं हो सकता। आज के टाइम पर सबसे बड़ी जागरूकता जो है सोशल मीडिया फैला रहा है। बीजेपी के अंदर जो भी मोदी जी का कार्य होता है वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलता है, न्यूज के माध्यम से भी। इतना नहीं, न्यूज के लिए आपको टीवी के सामने रहना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल आपके सामने है, आप सोशल मीडिया से बहुत 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 बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया के कारण ही आपको बताऊंगा कि हमारे एक मित्र हैं प्रेम बहुखंडी जी, बड़े भाई की तरह हैं। इंदौर में गए थे वो, वहाँ पे किसी ने एक फोटो खींचा, एक छोटे बच्चे की रेडी को तोड़ दिया गया। उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर जो ट्रेंड चला है उसके बाद उस बच्चे को वहाँ के विधायक ने एक नौकरी दी है, उसको रहने के लिए घर दिया है, गरीब बच्चा था। तो इतनी पावर है हमारे उत्तराखंड के अंदर ही। आपको पता है कि एक व्यक्ति की रेडी तोड़ दी गई थी, उसकी कुल्हाड़ी से काट के गांव के लोगों ने जलन के मारे। ये जलन किस बात की समझ नहीं आया। कोई व्यक्ति अपना भाई अच्छा काम कर रहा है, जलन किस बात की है। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर काफी चला, वहां पे डीएम आ गया, वहां पे तहसीलदार आ गए, वहां पे सारे नेतागण आ गए। तो ये सोशल मीडिया का फर्क है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया से कुछ नहीं हो सकता, सोशल मीडिया से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि सोशल मीडिया को ग्राउंड लेवल पे मिलकर काम होना चाहिए। अगली बात आती है कि फेसबुक पर क्रांति नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं, आप लोग भी हैं इसमें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे, बोलेंगे फेसबुक पे क्रांति नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है, फेसबुक पे क्रांति नहीं आती है, जागरूकता तो आएगी। जागरूकता हम कैसे लेके आएंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है, वही जागरूकता लाने का हम कार्य कर रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर आने वाले हार्डली 1.5 से 2 साल, इलेक्शन से पहले हम ये काम करवा सकते हैं जो आपके मन के अंदर है, जो हमारे मन के अंदर है, जिनके मन के अंदर पीड़ा है उत्तराखंड के लिए। अर्जुन सिंह बिष्ट जी कह रहे हैं भाई जी हम बेरोजगार करें क्या। भाई जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, दोबारा पलायन मैं वही बता रहा हूँ कि आप चाहे दोबारा पलायन करो चाहे ना करो, एक छोटा सा काम करना है। थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ क्या काम करना है, प्लीज ये जानकारी सब तक पहुंचाइएगा। फिर कई लोग कहते हैं आप तो नेता बनना चाह रहे हो। अगर भाई कोई अच्छा काम करना चाहता है, नेता बनना चाहता है, आप भी बनिए, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे नेताओं को बिठाएंगे जो आपसे वोट लेके जाते हैं, आज आप उनके पास 1 सेकंड के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेने को तैयार हैं। लोग आज के टाइम पे, जो आज अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि ग्राम प्रधान हमारा काम करने को तैयार नहीं है। उस ग्राम प्रधान से आपने दारू की बोतल ली है, मुर्गा खाया है, सब कुछ किया, वो अपना पैसा तो निकालेगा, वो पैसा निकालेगा जो, क्योंकि उसने खर्च किया आप लोगों पे, आपने उनको खड़ा किया है। आपने ऐसा क्यों ऐसा व्यक्ति चुना नहीं। आपने क्या मतलब, हम की बात करते हैं, हमने क्यों ऐसा व्यक्ति नहीं चुना ग्राम प्रधान जो दारू ना पीता हो, दारू ना खाता हो, जो केवल उत्तराखंड के समाज के बारे में, अपने ग्राम के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचता हो। गलती किसकी है। हमने दारू खा ली, दारू पी ली, नॉनवेज खा लिया, उसका खाना खा लिया, नमक खा लिया, फिर तो उसको पैसा, उसका खाना हक बनता है क्योंकि उसने तो खर्चा किया आप पे। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर ग्राम प्रधान को काम करना चाहिए। अगर आपका ग्राम प्रधान सच्चा होता तो वो आपको दारू वारू पिलाता भी नहीं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। जो नेता बनना चाहते हैं उसको बनना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। ग्राम प्रधान लेवल पे आओ, क्षेत्र पंचायत लेवल पे आओ, जिला पंचायत लेवल पे आओ, काउंसलर लेवल पे आओ, विधायक लेवल पे आओ, मंत्री लेवल पे आओ, आना चाहिए जो उत्तराखंड में बदलाव लेके आना चाहता है। हर बार ऐसे नाकाम घटिया नेताओं को अपने सर पे बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं, जिनको बात करने तक का तमीज नहीं है। बात करने तक का तमीज नहीं है लोगों को, उनको हम सर पे बिठा के बैठे हुए हैं। एक ने बोला कि आप पैसे नहीं देते हमें। एक फोन आया कि दिनेश भाई आप पैसा नहीं देते हमें। मैंने कहा क्यों। कह रहे आप तो सामाजिक संस्था है, एनजीओ तो पैसा देती है। मैंने कहा हम पैसा ना किसी से देते ना किसी से लेते। हमारी वेबसाइट पे डोनेट का बटन है, जिसको देना है स्वेच्छा से दे दे, हम किसी को पैसा नहीं देते हैं। हमने जो चुपके जो काम किया है कि कुछ लोगों को पैसा दिया, क्योंकि एक बार बता दिया हमने ये पैसा दे दिया। अभी चंडीगढ़ के अंदर हमने किसी की हेल्प करी, एक महिला की, ऐसे बहुत सारी संस्थाओं ने करी है। तो लोग पैसा, वो कहते हैं आप पैसा नहीं देते। हम पैसा देने के लिए नहीं बैठे, हम जागरूकता फैलाने के लिए बैठे हैं। जागरूक हो गए, सक्षम बनेंगे, सारे लोग जुड़ेंगे आपस में, काम होगा। थोड़ी देर में बताने वाला हूं कितना आसान है ये सारा काम करना। अभी जो पॉइंट भाई ने बोला था वो फिर से पॉइंट आया कि हमारे पास नौकरी नहीं है, आप दिलाओ, नहीं तो हम वनयू की टीम का साथ नहीं देंगे। तो ये धमकी है या फिर ब्लैकमेलिंग है। लोग कह रहे हैं कि हम वनयू की टीम का साथ नहीं देंगे अगर आपने हमें नौकरी नहीं दिलाई, चाहे प्राइवेट नौकरी दिलाओ, आप मत दो साथ। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोगों का साथ जो कंडीशनल बातें करते हैं। हमें क्या जरूरत है ऐसे लोगों की जो एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं हमेशा। ये किस तरह की कंडीशन है हमारी, ये किस तरह की कंडीशन है कि नौकरी दिलाओगे तभी काम करूंगा। ये तो आपने अपने विधायक को नहीं बोला होगा कभी। ये कभी अपने ग्राम प्रधान को, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को तो नहीं बोला होगा नौकरी दिलाओ तभी काम होगा।
कितनी कितनी ये कैसी मानसिकता है? अपने लोगों को आगे बढ़ाने की या नीचे गिराने की मानसिकता कैसी है? मानसिकता बदलनी होगी, और बदलने के लिए आप सभी साथी जो इसको देख रहे हैं लाइव वीडियो को, प्लीज शेयर करें और सबको बताएं कि मानसिकता हमें अपनी बदलनी है, कोई बाहर से नहीं आएगा। बदलाव लाने वाले कुछ ही लोग हैं और आप सब लोग उन बदलाव में शामिल हैं, आपको नमन है। एक ने बोला कि, एक ने नहीं, 2-4 लोगों ने बोल दिया कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। आज के टाइम पर अगर हम कहते हैं कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली, इसमें हम क्या लोगों को भड़का रहे हैं? हमने क्या गलत बात कर दी? हमने क्या इसमें क्या क्या भड़काने वाला कार्य हो गया? वो लोग कौन है मैं भी बता देता हूं। वो लोग सत्ताधारी पार्टी के चमचे हैं। आज के टाइम पर अगर हम बोलते हैं उत्तराखंड में जो 1.25 करोड़ आबादी उत्तराखंड से बाहर रहती है, उसके अंदर 40 से 45 लाख लोग जो हैं, 40 से 45 लाख लोग, वो 20,000 से, मतलब लोग का मतलब उसमें परिवार आ गए, उनके परिवार में 20,000 से नीचे की नौकरी करते हैं। और हमने बोला 10,000 रुपये महीना उत्तराखंड में मिल जाए, कोई गलत बात है इसमें लोगों को भड़काने वाली क्या बात है? हमने कभी किसी को नहीं बोला तुम लड़ाई झगड़ा करो, हमने किसी धर्म जाति क्षेत्र के अगेंस्ट कभी नहीं बोला। ये लोग कौन है, इनको पहचानिए जो इस तरह की बातें करते हैं। हम तो साफ बोलते हैं हमारा हक बनता है आर्टिकल 371D, जो कि संविधान का आर्टिकल 371D, आप अगर देखेंगे गूगल पे सर्च मारेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, 371D, ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, जहां पर रोजगार का हक है। 75% जो नौकरी मिलती है लोकल लोगों को मिलती है। तो ये हमें चाहिए इस तरह के कानून। ये संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है देना, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सिक्किम के अंदर हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, हमें क्यों नहीं मिल सकती? जब हम अपने हक की बात करने आ गए तो कोई बोलता तुम नेता बन गए, कोई ऐसे हो गए। अगर नेता बन गए हैं तो हम नेता बनने का पूरा प्रयास करेंगे, आप भी बनिए। हर व्यक्ति को बनना चाहिए जो सबके उत्तराखंड के हक की बात करता है। फिर बोलते हैं आप खुद तो दिल्ली में रहते हो, धरातल पर काम करके दिखाओ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप दिल्ली में रहते हो, सोशल मीडिया पे करते हो, धरातल पे काम करके दिखाओ। भाई साहब, उत्तराखंड के अंदर जो भी लोग हैं जिनको पता है, जो वापस उत्तराखंड पहुंचे हैं इस कोरोना के टाइम पे, कम से कम 25,000 लोगों की हमने मदद करी। मैं बहुत बड़ा नंबर तो नहीं कह रहा हूँ, लाखों लोग थे, कम से कम 25,000 लोगों की मदद करी। उन लोगों से पूछो जिनको रात को 2-2, 3-3 बजे हमने फोन करके बोला है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया है, ऑनलाइन काम किया है सारा। अब मैं उनको पकड़ के बस में बिठा के ड्राइव करके धरातल पे काम करके वहां पे छोड़ने तो नहीं जा सकता था, या हमारी टीम के सारे व्यक्ति। हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी, हमने पूरी वेबसाइट के अंदर, देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट थी, उसके अंदर गलतियां थी, हमने सारी गलती ठीक करवाई है। हमने अपनी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन डाली है। हमने कहा सरकार की वेबसाइट पे चलो सारी चीजें नहीं देख रही, कभी डाउन है, कभी कोई दिक्कत है, हमने अपनी वेबसाइट पे डाली। ये काम क्या धरातल का काम नहीं है, जो जहां लोगों को जानकारी मिले? ये क्या बकवास बातें हैं? मिलकर काम करना है, मिलकर काम करें। सोशल मीडिया वाले, ऑनलाइन टीम काम करे, ग्राउंड लेवल की मिलकर काम करें। बीजेपी के आप बोल दो, बीजेपी की सारी टीम को आप बोल दो, कांग्रेस की टीम को आप बोल दो, आम आदमी आप बोल दो, सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टी है धरातल पे काम करो। क्यों वो सोशल मीडिया पर है? आप खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो और उसके बाद बोलते हो कि आप धरातल पे काम नहीं करते हो। वो पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया पे नहीं है क्या? ये बकवास बातें हैं। केवल जागरूकता फैलाने का काम है। अगर व्यक्ति जागरूक हो गया, सक्षम हो गया, वो अपने आप सारे कदम उठा सकता है। ये सब जो बातें करते हैं कि ये ऊपर हवाई बातें चल रही है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसी ना किसी जो अच्छी मुहिम को पीछे धकेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार अगर डाउन हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार गिरे। हम नहीं चाहते समय से पहले सरकार गिरे। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं उत्तराखंडियों को जो हक है उनको मिलना चाहिए। 53,500 करोड़ का बजट, 53,500 से ऊपर का करोड़ से ऊपर का बजट है। इतना बड़ा बजट, और हमने कितना मांगा? 10,000 रुपए महीना 10 लाख परिवारों के लिए। मात्र 20% बनता है, 18 से 20% बनता है। 20%, जहां सिक्किम 70% अपने बजट का अपने लोगों को खुश करने के लिए, ताकि लोग बाहर ना जाए, पलायन ना हो, उनको बजट मिलता है। और हमारी सरकार को तो 50% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। क्या इतना मुश्किल काम हो गया क्या? आता हूं मैं सारी बातों पे। हाँ, किसी ने बोला आप ऑनलाइन ही बातें करते हो। ये कई लोगों को बोल चुका, आप ऑनलाइन ही बातें करते हो। ये कोरोना का संकट चल रहा है, नहीं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। हमने सोशल मीडिया भी कई बार डाला, आप हमारी वेबसाइट पर जाके देखिए। हर वीक हम कम से कम 2 मीटिंग करते हैं, कम से कम 2 मीटिंग। पूरे दिल्ली एनसीआर के उत्तराखंडियों से हम जुड़ रहे हैं। मैं पुणे गया था, पुणे भी मीटिंग करी। हम पंजाब में भी मीटिंग करने जा रहे हैं। हम सब जगह मीटिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड तो हम जाते रहते हैं, तो करते रहते हैं, हर महीने हम 2 चक्कर तो लगाते ही हैं। कम से कम इतनी बात तो कर रहे हैं, लोगों की बात आगे तो रख रहे हैं। आप इतना प्रयास तो कर रहे हैं कि कुछ हो।
आपने क्या किया? आज आज किसी की टांग खींचने से बढ़िया आप बोलो ना, इस मांग में कहीं भी किसी तरह की कोई कमी है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, सरकार के पास बजट है, मशरूम की अपनी सरकार अपनी मशरूम इंडिया में एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से मशरूम एक्सपोर्ट होना चाहिए, होता है, और इंडिया के अंदर खुद मशरूम की इतनी डिमांड है। क्या हमारी उत्तराखंड सरकार एक कंपनी नहीं लगा सकती है मशरूम की बहुत बढ़िया क्वालिटी की? चप्पे चप्पे पे मशरूम के ट्रेनर्स अवेलेबल है आज के टाइम पर। दिव्या रावत ने इतना अच्छा काम किया है, उसके पास है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुत 2 से 3 महीने के अंदर मशरूम उग जाता है, और गांव के लोग बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सरकार को क्या करना है? नौकरी पे रखना, कंपनी बनाओ, नौकरी पे रखो। वो सरकार ने क्या कर रखा है? अपनी आंचल डेयरी जो है, आंचल डेयरी के अंदर यही काम है, दूध आता है, दूध कलेक्ट होता है, जाता है, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये पूरा का पूरा प्रपोजल हम सरकार को देने वाले हैं, पूरा का पूरा प्रपोजल। बहुत कितना पैसा लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, और सभी संस्थाओं से निवेदन है, जो भी देख रहे हैं या इंडिविजुअल जो भी लोग हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है इसको उठा के आगे लेके आए। हमारी जिम्मेदारी बनती है ये। सरकार को आप ये सोचते, सरकार एक माँ है और हम एक बच्चे हैं जिनको दूध पीना है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो हमें भी चिल्लाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन का तरीका ये नहीं है कि हर बार लटकाओ, हर बार हम जेल के अंदर जाएं। हर बार का आंदोलन ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया के अंदर बहुत अच्छी जागरूकता की कैंपेन चल सकती है। सरकार को सीधा पता चल जाना चाहिए, अगर उन्होंने इस बार इस आंदोलन, चाहे वन की टीम की मांगे, चाहे किसी और की मांगे, सिक्किम जैसा रोजगार हमने उठाया था 2 साल पहले, और तब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं कि हमने सबसे पहले, कोई गलत बात नहीं है ये बोलते हुए कि हमने सबसे पहले उठाया था, और हमने ही उठाया था। लेकिन आज कोई और भी उठा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज मिलकर काम करना होगा। और ये सोचेंगे मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा हो जाए, आज मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा हो जाए। हम ये कहते हैं कि आज के टाइम पर आपके पास रोजगार नहीं है, और सोचो वन की टीम भी नहीं है, हम कुछ है नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। अब हमें क्या करना है? आपको रोजगार फिर भी करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, या पलायन करोगे, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने सबकी भावनाओं को समझा, सबको समझा कि किस तरीके से हमारे जो लोग हैं वो परेशान हैं। उनको पहले अपनी आजीविका, हम आज भी खुद कहते हैं, पहले अपना परिवार पहले है, उसके बाद ही हम जब समय मिलता है तो कुछ पैसे बचते हैं, वो हम समाज सेवा में लगा पाएंगे। तो जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर 5-10 मिनट रोज एक मैसेज नहीं डाल सकते? क्या सोशल मीडिया के अंदर इतने एक्टिव है, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, टेलीग्राम, ट्विटर, सब जगह एक्टिव है। डाल दो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, डाल दो प्रधानमंत्री मोदी जी को, डाल दो निशंक जी को। ये तो हो सकता है ना कि हमें एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए जैसे सिक्किम में मिलती है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? पूरा बजट पड़ा हुआ है। सब दिखावे वाली बात है। जो फालतू लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सब पॉसिबल है। किसी ने बोला कि आप हेल्प नहीं कर रहे हो, आप हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे। आपको कैसी हेल्प चाहिए? हमने उत्तराखंड के अंदर, आप हमारी वेबसाइट देखिए www.1uk.in, हमारी ये वेबसाइट है 1uk.in। हमारी वेबसाइट पे हमने सारे के सारे फेसबुक के अपने लिंक्स, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स डाल रखे हैं। आपको आपके क्षेत्र से क्या समस्या, आप बताइए तो सही। आप जिम्मेदारी तो उठाइए, हम साथ में बैठे हैं। इसको आप मैं नहीं चल, इसको हम बनाते हैं, हम मिलकर उठाते हैं इसको। आप बोलिए कि मैं जुड़ना चाहता हूं या मैं जुड़ना चाहती हूं, मिलकर काम करते हैं। उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम बात पहुंचाएंगे। लेकिन हमें चाहिए ऐसा संगठन जहां पर कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग तो जुड़े हों। एक आवाज उठाए, किसी गांव में रोड नहीं बन रही है, कैसे नहीं बन रही है? मोबाइल टावर नहीं लगाए तो कैसे नहीं लगाए? पानी नहीं है तो क्यों नहीं है? तारवाड़ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? लोन नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? एक बार के अंदर हमें पता चल जाए, जहां 2 लाख लोगों ने मिलकर काम किया, एक बार में पूरी सरकारें हिल जाएंगी। और सरकारों को हिलना बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, जो भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे छोड़ो यार, वो तो राजनीति करता है, दिनेश बिष्ट है 1UK वाला, वो राजनीति करता है, उसकी अपनी मंशा है। ये सब वही लोग हैं, ये सारे के सारे वही लोग हैं जो नहीं चाहते उत्तराखंड में विकास हो। इस मांग से मेरा 10,000 रुपये महीने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं खुद IT कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मेरा 10,000 रुपये महीने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग, हम 40 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, जो परिवार हैं, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख परिवार हैं, उनका बहुत कुछ हो जाएगा। हम अपने लिए काम हर बार अपने लिए करते रहेंगे, क्या अपने लोगों के लिए कब काम करेंगे? और हमारी जिम्मेदारी बनती है, कोई बाहर से नहीं आएगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है सबको मिलकर इकट्ठा करना। आओ इकट्ठे होते हैं, चलो मिलते हैं यार, इस बार चलो फोन मिलाते हैं। रोज हम फोन मिलाते हैं, क्या हो, कैसे हो, कहाँ पार्टी हो रही है, क्या चल रहा है। इस बार फोन मिलाते हैं अपने लोगों के लिए, यार एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों ना हम इस कदम को आगे बढ़ाएं। हमें कुछ नहीं करना है यार, एक फेसबुक पे मैसेज तो भेजना है, हमारा भी सपोर्ट है, इतना ही तो करना है।
हम और कुछ चाह भी नहीं रहे, लेकिन इलेक्शन से पहले हम सरकार को डेडलाइन देने वाले हैं। अगर हमें लगा कि सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है, सरकार को डेडलाइन देने वाले हैं कि आपके विधानसभा सत्र के अंदर ये बिल पास होना चाहिए। और ये बिल ऐसे पास नहीं कि हमारे पास बजट नहीं है, ये बिल तरीके से पास होना चाहिए, हमारे पास बजट है और ये पास होगा। हम 20% बजट की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे के पूरे कम से कम पहाड़ के जो 10 जिले, हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। हम प्लेन्स की भी बात करते हैं, हम उधम सिंह नगर की बात करते हैं, हम बात हरिद्वार जिले की भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर 10,000 रुपये महीने से गुजारा नहीं होता है। वहाँ पे 15,000 20,000 वो खुद मानेंगे नहीं इस चीज़ को, वो बोलेंगे ठीक है हम प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। मैं खुद नहीं मानूंगा, मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। तो सवाल ये बनता है कि हम लोग क्या इतना नहीं कर सकते? 5 मिनट सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक, इतना मैसेज नहीं डाल सकते क्या हम? गोविंद बसेरा जी कह रहे हैं हमसे कैसे जुड़ना है सर? 1UK.in, आप गूगल पे 1UK डालिए, 1 न्यूमेरिक, ये वाला 1 UK डालिए, सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस है, आप कॉन्टैक्ट अस पे आइए। हमारे आपको फेसबुक के पेजेस मिलेंगे, आपको पूरे व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे, आप जिस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जुड़ जाइए, आगे बढ़िए। सवाल ये है कि हम करने कैसे वाले हैं? और जो लोग, मैं आपको बता दूं, पिछले कम से कम मैं 3 महीने से नोटिस कर रहा हूं अपने पास, जब से कोरोना का संकट चला, भाई जी मेरी नौकरी नहीं, मेरी नौकरी करवा दो, आप तो सोशल वर्क करो। भाई जी आप तो पहले यूकेडी में था, आपने यूकेडी छोड़ दी। हाँ मैंने यूकेडी छोड़ी, राजनीतिक पार्टी में मजा ही नहीं आया। इन सब राजनीतिक पार्टी को झुकाने वाला हमें काम करना चाहिए, अपना संगठन इतना मजबूत बनाना चाहिए कि राजनीतिक पार्टी झुक जाए, और नहीं तो समय रहेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, हर व्यक्ति को राजनीतिक जो अच्छी सोच रखता है, राजनीति में अवश्य आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए अगर कुछ करना चाहते हो। ऐसे गद्दारों को, ऐसे घटिया लोगों को, नाकाम, नाकारा, बेकार, अशिक्षित, मंदबुद्धि ऐसे नेताओं को हमने अपने सर पे चढ़ा के बैठा और हम बोलते हैं उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा। किसकी गलती है? हमारी तो गलती है। जितने प्रवासी बाहर बैठे हैं उत्तराखंड के बाहर, सबके वोटर आईडी कार्ड बाहर के बने हुए हैं, दिल्ली के बने हैं, जो जिस शहर में, मुंबई के बने हैं, बेंगलोर के बने हैं, लखनऊ के बने, गाजियाबाद के बने, नोएडा के बने, फरीदाबाद, गुड़गांव के, क्यों बने हुए भाई जी? कहते हैं हम खुद को उत्तराखंडी हैं कि भाई हमारे ऐसे होने चाहिए। अगर रहो कहीं भी, वोटर आईडी कार्ड और जो हमारा परिवार रजिस्टर में नाम है, ये सब उत्तराखंड में होना चाहिए। मूल निवासी हम उत्तराखंड के। आज पूरे के पूरे देश के अंदर मूल निवासी की सबसे बड़ी बहस है। 2000 हमारा मूल निवासी करके पूरे इंडिया के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मूल निवासी का जो आधार वर्ष है 1950 है। हमारे उत्तराखंड में 2000 कर रखा है। भाजपा के जितने भी साथी हैं, मैं उनसे निवेदन है, प्लीज, आपको पता है गलत क्या है, सही क्या है, आप उत्तराखंड के बारे में पहले सोचें। कांग्रेस के जितने लोग हैं उनसे निवेदन है, और बाकी जितनी भी अन्य पार्टियां, बाकी 2 बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के अंदर, सबसे निवेदन है, प्लीज पहले अपने उत्तराखंड के बारे में सोचें, उत्तराखंड समाज के बारे में सोचें। पार्टियां आती जाती रहेंगी। खुद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, ये पार्टियां आती जाती रहेंगी, ये देश बचा रहना चाहिए। मैं इसी तरह से कह रहा हूं, उन्हीं को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद से ही कह रहा हूं कि ये पार्टियां आती जाती रहेंगी, दारू मुर्गा पार्टी चलती रहेगी, उत्तराखंड बचा रहना चाहिए। उत्तराखंड आज हम बचा लेंगे तो बहुत 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 बड़ा काम होगा। मैं छोटे सी 4 पंक्ति में एक बात और बोलना चाहूंगा कि चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो। जो आज दिखाते हैं कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये आपने समाज के लिए क्या किया? चाहे अपने घरों को महलों सा सजा लो, चाहे अपने शानो शौकत की धाक जमा लो, पर एक नजर बर्बाद उत्तराखंड पे तो डालो। कब से पुकार रहा है बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा ही नहीं पा रहे हम। और ये एग्रेसिवनेस जो आपको दिख रहा है कि अभी कोरोना का संकट चल रहा है, मैं जाऊंगा, क्वारंटीन हो जाऊंगा, 3 हफ्ते तक बंद रहेंगे, नौकरी है, पेशा, सब कुछ है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें दिखना तो चाहिए, लोगों से सपोर्ट है तो सही, हमें दिखे तो सही। लोगों को भगत सिंह नहीं चाहिए, अपने घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, ऐसा क्रांतिकारी होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हमें तो बच्चे पालने, परिवार करना है। अरे हम करने को तैयार हैं, आप साथ तो दो। साथ देने को कौन तैयार है? ये खुल के बोले हम जिम्मेदारी उठाते हैं। उठाओ जिम्मेदारी। हमने क्या जिम्मेदारी मांगी? हमने इतना मांगा, 1U की टीम ने क्या मांगा कि आप बस सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मैसेज शेयर कर दो। हमने ये जिम्मेदारी मांगी, आप लोगों को जागरूक कर दो, हमने इतना सा बोला। लोग चुटकुले भेजने में लगे हुए, सारे ग्रुप्स में, सभी जगह फालतू मैसेज भेज रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। जिम्मेदारी कहाँ गई? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? हम उठाते हैं, लोग 50 तरह क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या गलत मांग कर दी? हमने बोला एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, इसमें क्या गलत बात है? क्या गलत मांगे इसमें? आज उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है, खुद मैं आपको रिपोर्ट दिखाने की बात करता, अभी सभी साथियों को रिपोर्ट दिखाता हूं, प्लीज देखिएगा।
ये कोई हवा वाली बातें नहीं है, सब सरकारी डेटा है, सारा सरकारी डेटा दिखा रहा हूँ आपको। आप प्लीज़ देखिए इसको। गुस्सा है थोड़ा, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं शायद थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा हूँ, लेकिन गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है, सरकारों पर तो है ही, ग्राम प्रधानों पर भी है, नेताओं पर भी है, नौकरशाहों पर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा है अपने लोगों पर। आपको गूगल पे डालना है पलायन आयोग उत्तराखंड रिपोर्ट, फाइल टाइप PDF छोड़ दिए, चाहे पलायन आयोग उत्तराखंड रिपोर्ट, आपको इतना डालना है बस। आपको रिपोर्ट मिलेगी उत्तराखंड सरकार की। ये मैं उत्तराखंड सरकार आपको दिख रहा होगा, रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। ये आपको सरकारी आंकड़े दिखा रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सारे सरकारी आंकड़े हैं ये। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें बनाया हुआ। हर बार आपको लोगों को दिखाता हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। ये प्लीज़ देखिए इसको। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 40 पे आप जाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। पेज नंबर 40 पे जाइए, क्लियरली लिखा है टेबल 4.3 स्टेट वाइज मेन रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से। ग्रामीण क्षेत्रों से कितना हुआ है? स्टेट नेम उत्तराखंड, आजीविका रोजगार की वजह से 50% पलायन। उत्तराखंड के अंदर कितने आपको पता होगा? 1 करोड़ की जनसंख्या है, 1.25 करोड़ उत्तराखंड से बाहर रह रही है। चिकित्सा सुविधाओं की वजह से 8.83%, ये सरकारी आंकड़ा है। शिक्षा सुविधा की वजह से 15%। और सुनिए, कृषि भूमि उत्पादकता इसकी कमी से 5.544%। परिवार सगे संबंधियों की वजह से जो देखा देखी में चले जाते हैं, और जंगली जानवरों की वजह से 5.61%। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो समस्या साली सबसे बड़ी समस्या ही उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंदर जो आजीविका रोजगार को लेकर है, हम क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हैं? जो पूरा इन्होंने रिपोर्ट में दे रखा है। इसके अलावा मैं आपको NIRD हैदराबाद की रिपोर्ट दिखाता हूँ। उत्तराखंड सरकार भी ये रिपोर्ट, NIRD हैदराबाद है, आप इसको देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। ये हैदराबाद में आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इसकी रिपोर्ट पे आइए, इसके अंदर भी एक रिपोर्ट है। मैं यहाँ भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ये टेबल के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमें ये देखना है। हम लोगों को जागरूक करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है। खुद सरकार कह रही है कि बेरोजगारी सब इतनी बड़ी समस्या है, हम लोगों को बता नहीं पा रहे ये बात आज तक। कितनी शर्म वाली बात है हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं अभी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूँ। NIRD ने जो बोला है, उत्तराखंड सरकार ने जो बोला है, वो तो बोला ही है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हमारी बनती है भाई साहब, कोई बाहर से नहीं आएगा। और क्या इस मांग में कहाँ कमी है? एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी बोले, कहाँ कमी है इस मांग में, बताइए ना। सरकार के पास बजट पड़ा हुआ है, WHO से इनको फंड आता है, वर्ल्ड बैंक से इनको फंड आता है, WB से, वर्ल्ड बैंक से इनको फंड आता है। उस टाइम पर वो फंड कहाँ जाता है, कोई पूछने को तैयार, किसी को पता ही नहीं है। ये देखिए, आप NIRD की रिपोर्ट में दिखा रहा था आपको, ये भी देखिए। थोड़ा मैं स्टिल करता हूं अपने मोबाइल को। टेबल 5 रीजंस फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन का कारण क्या है? पलायन का। गॉट एम्प्लॉयमेंट जॉब ट्रांसफर्स 17%। और यहां पर लिखा है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि हमारे पास रोजगार के मौकों की कमी की वजह से 47% पलायन है। 17% उन लोगों का है जो जॉब ट्रांसफर से पहाड़ी क्षेत्र से खुद करवा लिया है, जिन्होंने करके आ गए 50% से ऊपर। और इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर 11.51% है। आप देखिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर। मतलब हमें समस्या सारी पता है। आज के बाद जो भी लोग ये साथी में, उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी समस्या बोले, हर चीज का समस्या का हल कहां पर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो साथी बाद में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्लीज सबके साथ शेयर कीजिएगा। मेरे पास कोई भी दिक्कत है, हर चीज आके पैसे पर टकती है। हॉस्पिटल में जाना पैसा, बच्चों की शिक्षा पैसा, घर में खाना चाहिए पैसा, पैसा 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 चाहिए हम सबको। पैसा कहां से आएगा? पैसा 3 माध्यम से आता है। आपका आएगा या रोजगार से, या आपका आएगा बिजनेस से, जिसको बहुत आर्टिकुलेट करके, बहुत घुमा फिरा के सरकार ने बोल दिया है। ये जो आर्टिकुलेट करके बोला, ये है स्वरोजगार। स्वरोजगार क्या? बिजनेस ही तो है। आज के टाइम पे उत्तराखंड का हर स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति, चाहे न्यूज़पेपर में 50 तरह की फोटो आए, आपको पता नहीं होगा, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। खुद उत्तराखंड सरकार, अन्य लोग, ये सारे के सारे लोग इस कॉन्स्पिरेसी में हो सकता है शामिल हो।
कि स्वरोजगार से ये बढ़िया हो गया, हरीश रावत जी ने ये कर दिया, उन्होंने भी डाल दिया, इनका उनका डाल दिया, किसी ने ये स्वरोजगार कर दिया, किसी ने क्या क्या स्वरोजगार कर दिया। 25 साल से तो मैं जानता हूं, मेरी उम्र 40 साल है और मैंने जितने भी लोगों से मिला हूं, पुराने लोगों से, सीनियर लोगों से, बहुत आदरणीय लोग हैं, 25 साल से स्वरोजगार कर रहे हैं। क्या मिला, कहां बदला उत्तराखंड? हमें तो नहीं दिखा। 20 साल उत्तराखंड को बने हुए, हमें तो कुछ नहीं दिखा। ये कैसा स्वरोजगार है? स्वरोजगार का मतलब है बिजनेस, सीधी सी बात है। और उत्तराखंड के अंदर जो बच्चा जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उनको तो हाथ जोड़ के बिल्कुल मैं बिल्कुल ऐसा नमन करना चाहता हूं, और पूरी वन्यू की टीम को नमन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कच्चा माल भी खुद ला रहा है, वो बेचारा उसका प्रोडक्शन भी खुद कर रहा है, वो बेचारा सबकी सैलरी भी दे रहा है, वो बेचारा उसको सारे सामान को लेके आगे भी जा रहा है, वो बेचारा मार्केटिंग भी कर रहा है, वो बेचारा सेल भी कर रहा है। कोई दिक्कत आ गई तो वो बेचारा सारा लॉस भी सहन कर रहा है। ये हाल है हमारे उत्तराखंड के स्वरोजगार का। बिजनेस ही तो है। क्या सरकार से कहां मदद मिली? लोन के लिए बोलते हैं 15,000 लोगों को केवल लोन मिल सकता है पूरे साल के अंदर। उत्तराखंड के अंदर फैमिलियां कितनी? 20.5 लाख फैमिली। मैं तराई की हटा देता हूँ, पहाड़ों की बात करता हूँ, 10.5 लाख फैमिली है उत्तराखंड के अंदर। मिलना साल में मिलना कितना है? 15,000 लोगों को। उसमें कौन? बैंक के बंदे, बैंक के अपने बंदे, अधिकारियों के अपने बंदे, सबके अपने बंदे लगे पड़े। कहां मिला हमारे स्वरोजगार करने वाले लोगों को? कितना सपोर्ट मिलता है? आप देखिए, उनके साथ बैठिए जाके, हमारी बात होती रहती है, हम आपकी बात होती होगी। आपको पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि आज भी वो बेचारे चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोगों को, गांव में, अपने आसपास में लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिल रहा है, लेकिन पैसा कहां से ला रहा है व्यक्ति? सेल है नहीं इतनी। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार को कलेक्शन सेंटर, सरकार बोलता है आप मशरूम उगाओ, बहुत आसान काम है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। फार्मास्यूटिकल के अंदर टॉप क्वालिटी का मशरूम जाता है उत्तराखंड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ये प्रमाणित है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उत्तराखंड की जो भूमि है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल भूमि है, सबसे ज्यादा जिसमें उत्पादन हो सकता है मशरूम। हमारे लोग जो खाली बैठे, क्या करना है? सारे लोग तो पलायन करेंगे, गांव घर ऐसे ही बैठे हुए हैं, घर ऐसे टूटे फूटे घर बने हुए, उन्हीं को मशरूम का उत्पादन का केंद्र बनाया। सरकार को क्या करना है? एक छोटी सी कंपनी बनानी है, छोटी बनाए चाहे बड़ी बनाए, उनको कॉन्टेक्ट करना है एनएसआईसी से, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन से, सरकारी संस्था है नेशनल लेवल की। आपको कितना मशरूम चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए? उत्तराखंड सरकार बोले भाई मेरी कंपनी है, मैं करवाती हूँ। इसमें कहाँ दिक्कत है? ये प्रपोजल दे रही है, हम ऑलरेडी सरकार को बोल चुके हैं ये चीजें। एक बड़ा प्रपोजल सरकार को बनाने वाला है, आपका कोई खर्चा नहीं। कितना खर्चा है इसमें? जो भी प्रॉफिट आता है सरकार 10% अपना रख ले, पैसे का पैसा, मुनाफे का मुनाफा, और जो जिसको सरकार में बने रहना है वो पार्टी सरकार में बने रहे। हम भी यही चाहते हैं ऐसा हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस बार हम तो प्रयास कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने लोग साथ में जुड़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं लाखों लोग साथ में जुड़े, और ये सब हो सकता है। उत्तराखंड को मशरूम का हब बनाया जा सकता है। हमने बांस को लेके, नेशनल बैम्बू मिशन को लेके बहुत प्रयास किया, और हमें बहुत खुशी है, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला और ये काम हुआ। आज के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर केवल सबको पैसा चाहिए, पैसा। उत्तराखंड नहीं, पूरे दुनिया में सबको पैसा चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि पैसे की वजह से, जिसको रोजगार का नाम दिया जा रहा है, एक्चुअली पैसे की कमी की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। ये पलायन, पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं पलायन कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने क्षेत्र का विकास चाहता हूं, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप अगर बीमार हो तो मेरे पास जितना पैसा हो कि उनका मैं देखभाल कर सकूं। हमारे पास नहीं है वो। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा जब आपको रोजगार मिलेगा। स्वरोजगार कर लो। उत्तराखंडियों को तुम नौकर बनाना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए, उत्तराखंडी को नौकर बनाना चाहते हो। तो भाई साहब, जो भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पर हैं, जो बोलना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हो, तो प्लीज अपनी नौकरी छोड़ दें और स्वरोजगार करें। और जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने पास कम से कम 50 लोगों को रखें। तब हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है। हमारी जो मांग है ये अब आप सोचिए, उत्तराखंड के अंदर हर किसी को नौकरी की हम बात नहीं कर रहे सरकारी। हमने कहा एक परिवार से एक व्यक्ति को, उसका भाई भी है, उसकी बहन भी, वो क्या करेगा? उत्तराखंड के अंदर जब फुटफॉल बढ़ जाएगा, जब 40, जो हमारा अंदाजा है, जो हमने सर्वे करवाया था, 40 से 50 लाख लोग वापस उत्तराखंड में आ जाएंगे, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। 10,000 रुपये मेरे पास है, मैं 1,000-2,000 रुपये महीना बचाता हूँ, 8,000 तो खर्च करता हूँ। सरकार के पास विभिन्न टैक्स के माध्यम से 40 से 50% जो है, आपको चाहिए तो मैं वो पूरा बजट भी खोल के दिखा सकता हूँ। अभी वो खुद कहते हैं कि उनका सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? बजट के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा वापस आता है। तो 50% तो वापस आने वाला है उनका। सरकार को कहां नुकसान हुआ इसमें? लेकिन नुकसान कहां पे होगा? क्योंकि जो गबन कर सकते हैं, जो घपला कर सकते हैं, वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको सैलरी के अंदर जब 10,000 रुपये महीना हर परिवार को देना पड़ जाएगा, तो कम से कम इतने पैसों का तो गबन नहीं कर पाएंगे।
ये गबन से हमें बचाना है, अपने उत्तराखंड को अगर सही करना है तो ये काम होना सबसे आवश्यक है। एक परिवार से एक व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। बहुत आसान है। आप लोग अब आप पूछेंगे करना कैसे है। 1UK टीम ज्वाइन करनी है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए oneuk.in, वहाँ पर आपको 50 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आप वेबसाइट पे ज्वाइन कीजिए, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आप फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए, मिलेंगे। लेकिन खाली ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं। आप ज्वाइन मत कीजिए, मैं कहता हूँ आप ज्वाइन मत कीजिए। लेकिन अगर आपको कहीं भी लगता है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, 10 लाख परिवार है तो 100 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से 1200 करोड़ रुपए साल का बनता है, जो कि 53,500 करोड़ रुपए से अधिक का जो बजट है उसका मात्र 18-19% है। 19%, मात्र 18.5 से 19% है। 19% अपने बजट का सरकार अपने उत्तराखंडी जनता को खुश रखने के लिए नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको माफिया चाहिए, वहां पर जंगल माफिया चाहिए, वहां पर उनको खनन माफिया चाहिए, हर भूमि माफिया चाहिए, हर तरह का माफिया चाहिए। और बाहर की गंदगी जो उत्तराखंड सरकार ने भूमि का उन्होंने ऐसा परिवर्तन किया कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आके जमीन खरीद सकता है। हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को क्या होगा? आज के टाइम पे इतने उत्तराखंड के बड़े बड़े एडवोकेट बनते हैं कि मैं एडवोकेट हूं, ये क्यों नहीं उठा के लाते 1950 का मामला? सबको पता है ये कहां पर है। क्यों? क्योंकि भाई बीजेपी की सरकार है, उससे डर लगता है। मामला किसी को तो उठाना पड़ेगा। जितने भी वकील बने हुए हैं आज के टाइम पे उत्तराखंड के, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो सपोर्ट चाहिए, मैं सबकी गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन 1UK टीम के अंदर जो खास जो मेन लोग हैं, जो जी जान से लगे हुए हैं, वो सब आपके साथ खड़े। आप लेके आइए ना इसको, इलेक्शन का मुद्दा बनाने की बजाय आप कोर्ट के अंदर लेके आइए वकील, जो जितने बड़े वकील हैं, उठाइए वो मुद्दा। 2000 क्यों है? जब पूरे इंडिया के अंदर मूल निवास जो है सन 1950, उत्तराखंड के अंदर 2000 क्यों है? आइए वकील को लेके आइए। कौन है वकील? भाई जी, ये भूपेंद्र नेगी जी कह रहे हैं मोदी जी को बात पहुंचाए। सर, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम अनगिनत टाइम्स लिख चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम मीटिंग का टाइम मांगते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मीटिंग हो जाए। लेकिन ये मुद्दा तभी आप लोगों की सुनी जाएगी। आज सुशांत सिंह का केस पिछले 1 महीने से टीवी पे घूम रहा है। क्यों घूम रहा है आप सबको पता है, सब राजनीतिक है। हमें मतलब नहीं है इन चीज़ों से। आप जो मर्जी चलाए टीवी पे, ये सब सोशल मीडिया, ये जो मीडिया है, टीवी वाला मीडिया, अखबार वाला मीडिया, सब बिका हुआ है। लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की जो लोग पावर नहीं समझ रहे, सोशल मीडिया की पावर ये है कि हम लोग मिलकर काम करें। आओ ना, मिलकर काम करते हैं, क्या दिक्कत है? 5 मिनट 10 मिनट ही तो देना है। बढ़ाए इस मांग को आगे। सरकार को, उत्तराखंड सरकार को बस इतना करना है कि अपने बजट में से 18% निकाल के देना। और बता दो पैसा कहां से आता है? 3000 से ज्यादा स्कूल बंद कर गए, 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, वो पैसा कहां जा रहा है? 3000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, 600 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो इन्होंने बचाया, वो पैसा कहां जा रहा है? जब एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, आरक्षण की बात ही खत्म हो गई, SC ST की बात ही खत्म हो गई। वो पैसा कहां जा रहा है जो उनको बजट एलोकेट हो रहा है 1000 2,000 करोड़ का? उसके बाद जो सरकारी जो ये NGO को स्वरोजगार के नाम पर जो आप एक सब्सिडी दे रहे हो हजारों करोड़ की, ये पैसा, ये सारा वहीं पर मिक्स हो जाएगा ना। सरकार के ऊपर तो कोई भार ही नहीं पड़ना है। वो 20% से घट के 7-8% रहेगा, 8% ही देना, बाकी तो वही बजट यूज कर रहे हैं। ये समझदारी वाली बात है। हम तो सरकार के पास कई बार बात पहुंचा चुके हैं, सरकार सुनेगी नहीं। वो तब तक नहीं सुनेगी जैसे आप जैसे, हम जैसे लोग मिलकर इसको एक आंदोलन का रूप नहीं देंगे। आंदोलन मैं नहीं कह रहा रोड पे जाओ डंडे खाओ, और मैं नहीं कह रहा कि आप जेल जाओ। हमें जाना पड़ेगा जरूर, ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम तो करने को तैयार बैठे। हमें नहीं चाहिए किसी और के घर से, भगत सिंह भाई हम अपने घर से तैयार बैठे आने के लिए। आप साथ कब हो? मैं नहीं चाहता आपको डंडे पड़े, आपकी बीवी, आपके माता पिता, आपके बच्चे परेशान हो, मैं नहीं चाहता। और 1UK टीम का कोई साथी नहीं चाहता। वो काम हम कर लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे तो कम से कम मदद कीजिए, कम से कम सोशल मीडिया पे तो इस मांग को आगे पहुंचाइए। यही तो आपसे निवेदन है, इतना तो कर सकते हैं। प्लीज़ मिलकर काम कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, है ना। और सरकार वरकार ये आती जाती रहेंगी, समाज रहना चाहिए, लोग रहने चाहिए, एक दूसरे को खुश देखना चाहिए। ये जल के एक दूसरे जलन से वो नेता बन रहा है, आगे जा रहे, छोड़िए ये सब, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं 20 साल से यही चल रहा है। उत्तराखंड बने हुए इतना टाइम हो गया, क्या मिला हमें आज तक? हमें क्या मिल रहा है बताइए? क्या मिला हमें? धोखा, फरेब, वही लोग हैं, वही नेता हैं, वही सब कुछ है। और उसके बाद हम बोलते हैं कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा है। करेगा कौन करेगा? हमने जिम्मेदारी उठा रखी है, हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमने जिम्मेदारी उठा रखी है। और अगर ये जिम्मेदारी में आप साथ देना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, आप साथ आएंगे। मैं कई बार बोलता हूँ, हमने जिम्मेदारी उठा रखी है। केवल 1UK टीम लगी हुई है, 1UK टीम के अंदर आज चाहे जितने भी लोग हैं, हम लगे हुए हैं, कुछ और संस्थाएं लगी हुई हैं, कुछ और समाज सेवी लोग लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे 1000 लोग हैं, हो सकता है भाई 10 साल लग जाए, 10,000 लोग हैं शायद 8 साल लग जाए, 1 लाख लोग हैं शायद
4 साल में काम हो जाए, लेकिन जहाँ 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग जुड़ गए, जुड़ेंगे ऐसे ही जैसे हम लोग जुड़े हुए। ये अगले इलेक्शन से पहले 1 साल के अंदर सरकार को झुका सकते हैं, 1 साल के अंदर। और झुकाने की कोई बात, इसको झुकाने उकाने की कोई बात भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सिंपल सी कि हमें चाहिए हमारा जो हक है, उत्तराखंडियों को हक चाहिए अपना। पहाड़ के अंदर विषम परिस्थितियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल विषम परिस्थितियां पहाड़ के अंदर चाहिए। जो प्लेन्स के अंदर होना चाहिए, प्लेन्स के अंदर इंडस्ट्री लगाओ, वहां के लोगों को भी नौकरी दो। हम तो सबका पक्षधर हैं। इंडस्ट्री कौन लगाए? सरकार को लगानी है। ये भूमि कानून जो लेके आए, आर्टिकल जो हमारा 29-30 कहता है, आर्टिकल संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30 कहता है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आप ऐसा कानून लेके आ सकते हो, भू कानून, जहां पे बाहर की कोई भी गंदगी आपकी संस्कृति को खराब ना करे। हमारी सरकार ने, आज की उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया, वो भूमि कानून हटा दिया। अब कोई भी आके जितना मर्जी जमीन खरीद ले। ये क्या तरीका है? हमारी संस्कृति कहाँ गई? ये कौन नेता है? ये क्या उत्तराखंडी नेता नहीं है क्या? ये किसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? बिजनेसमैन के वो हो गए। अभी किसी ने मुझे एक वो भेजा था कोई सरकारी नौकरी का, उसके अंदर लेके गोयल, यादव, अग्रवाल और ये मतलब पहाड़ के लोग हार्डली शायद 5% होंगे, बाकी सारे बाहर के लोग हैं सरकारी नौकरी पर। ये क्या चल रहा है? पैसा देके इतना बिक के क्या काम करेंगे? हमारा हर चीज का सोल्यूशन है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा उत्तराखंड। हमें हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार का बजट जब जाएगा, उत्तराखंड के लोगों को नौकरी देने, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अब आप किसकी बात करोगे? सारे वही लोग बैठे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं उत्तराखंड राज्य आगे जाना चाहिए। सारे लोग ही जब ऐसे बैठे होंगे जो अपने उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, अपने समाज के बारे में सोचते हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ रहेगा? आप बताइए। छोटे लेवल पे जाओ तो वह ऐसा उत्तराखंडी बैठा हुआ है जिसकी सरकारी नौकरी लगी, जिसको चाहे 10,000, 12,000, 15,000 मिल रहा है। बड़े लेवल पे जाओ तो भी वो व्यक्ति मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी मिलकर। उनके मन में कहीं ना कहीं बात रहेगी कि हाँ यार, हमें कुछ अपने उत्तराखंड के लिए करना चाहिए था और हमने किया। हमने मांग उठाई थी, मिलकर मांग उठाई थी। मेरे को चाहिए नौकरी, मेरा हो जाए, मैं पैसे दे दूं, मेरा 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 मेरा, इस मेरे से परेशान हो गए। हर व्यक्ति के साथ, हर घर के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ही दिक्कत है कि किसी का पैसा नहीं है। पैसा आएगा रोजगार से। इसको हमारा बोल के चलो, हमारी जिम्मेदारी है। पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारी जिम्मेदारी, हम क्यों ना मिलकर काम करें? आओ बढ़ते हैं आगे। कहां दिक्कत है? हर रोज ट्विटर करो, किसी को भी टैग करना, सारे बड़े नेताओं के, सारे मंत्री को टैग करो। नहीं आता ट्विटर सीख लो। कितनी देर लगती है? यूट्यूब चलाना किसी को नहीं आता, सारे उत्तराखंडी सीख के बैठे हैं यूट्यूब चलाना कैसे चलाते हैं। ये क्या ट्विटर चलाना नहीं सीख सकते? ईमेल कैसे भेजते हैं, क्या ये नहीं सीख सकते? कितना टाइम लगता है सीखने में? आप यूट्यूब पे जाकर ही उसमें डालिए हाउ टू राइट एन ईमेल कैसे लिखे, वैसे ही पता चल जाएगा। 2 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का गाना दे सकते हैं, 3 घंटे की फिल्म दे सकते हैं। 2 मिनट अपने उत्तराखंडियों के लिए नहीं दे सकते, अपने राज्य के लिए नहीं दे सकते। हम किसकी बात कर रहे हैं? आज के टाइम पर हम लोगों को ही करना पड़ा, कोई बाहर से नहीं आने वाला। हम का मतलब वो जो जागरूक हैं, जो करना चाहते हैं कुछ, छोड़ दीजिए। वो नेता बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है, छोड़ दीजिए ना। क्या दिक्कत है? एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या दिनेश बिष्ट को मिलेगी? क्या लाल सिंह बिष्ट को मिलेगी? अजय जी को मिलेगी? जगदम्बा रतूड़ी जी को मिलेगी? आशीष नैथानी जी को मिलेगी? किसको मिलेगी? ये सबको मिलेगी। पूरे उत्तराखंड के लिए काम हो रहा है, कोई पर्सनल बेनिफिट तो है नहीं। कल को बोलेंगे दिनेश बिष्ट नेतागिरी करना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है। हम पहले से राजनीति में सर, हम पहले से ही राजनीति में, हम खुल के बोलते हैं, हम पहले से ही राजनीति में। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जहां पे घटिया लोग, ऐसे लोग जो नाकाबिल लोग हैं, हमारे ऊपर ना बैठे। हमें नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। इससे बढ़िया राजनीति हमें चाहिए साफ सुथरे अच्छे लोग। हम भी राजनीति में आएंगे, आप भी आइए, वो सारे लोग आइए जो पढ़े लिखे, समझदार, आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने लोगों को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मिलकर बात करते हैं, बैठिए। और हम एक नया कंसेप्ट चला रहे हैं। अपने हमारा वन यूके का ग्रुप है फेसबुक के अंदर, वन यूके ग्रुप। आप प्लीज वन यूके ग्रुप से उसको देखेंगे, आपको पता चलेगा। इस ग्रुप के अंदर हम डेली बेसिस पे अब फेसबुक रूम के माध्यम से, जो नया सोशल मीडिया का माध्यम है, हम बहस करते हैं। आज मैंने पहली बार शुरुआत करी है, 4-5 लोग आए थे, हमने बात करी, बहुत अच्छा लगा। सबने अपने विचार रखे, कुछ एग्रेसिवनेस आ जाती है लोगों के अंदर, लेकिन प्लीज इसको काम करेंगे, हम मिलकर काम करते हैं। आप प्लीज अपने विचार रखिए, आगे बढ़िए, हम यही चाहते हैं। वन फैमिली वन जॉब, एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, ये हमारा उद्देश्य है। मैंने आपको बताया बहुत आसान है। हमको केवल मिलकर मांग उठानी है। 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 4 लाख लोग जोड़ने हैं। एक व्यक्ति को जोड़ना है। मुश्किल से 6 से 7 महीने, 8 महीने लगेंगे। मिलकर मांग उठानी है, रोज सोशल मीडिया पे डालना है। हमें एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए। हम अपने किसी भी, हो सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, खुद परिवार वाले हैं जिनको राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको समाज से कोई इंटरेस्ट नहीं उन लोगों को, लेकिन एक बार फोन तो करो उनको
अपने लोगों को उनसे बात तो करो। एक परिवार से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सरकार के पास बजट भी है 53,500 करोड़, 53,500 करोड़। हमने क्या मांगा? हमने कुछ 18, 19, 20% मांग लिया, उसमें से ही 50% उनको वापस आने वाला है। प्लस अगर अब बजट सारा निकाल के देखें, मात्र 8% हमने एक्स्ट्रा बजट मांग रहे हैं। 8% एक्स्ट्रा बजट हमने मांगा सरकार से। सरकार देने को तैयार नहीं है क्या? सरकार देगी, इनको देना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार इनकी सरकार नहीं आएगी। मांगना, हम मांग नहीं पा रहे हैं ढंग से। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। हमारे बीच में ही कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसे बंदे होंगे जो उनके चेले चपाटे हैं, जो बोल देंगे, भड़काने वाला काम कर देंगे। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो वन यूके की विरोधी संस्थाएं, कुछ वो भड़काने का काम कर देंगी। ये अपनी नेतागिरी कर रहे हैं कि कोई बोल देगा ये इस धर्म के लोगों से मिले, कोई बोलेंगे इनको वहां से फंडिंग आ रही है, कोई बोलेगा ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अरे जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने दिल से पूछो। ये टांग खींचना, उल्टे पुल्टे काम करने से हटकर अपने दिल से पूछना, गिरेबान में झांक के, हमने ईमानदारी से उत्तराखंड के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए क्या किया। एक बार अपने बिल्कुल शांत रात को सोने से पहले अपना देखें, अपने गिरेबान पे झांके हर व्यक्ति। हम तो झांकते हैं, हमें तो कई बार बहुत दुख होता है कि हम बहुत कम कर रहे हैं। गिरेबान में झांके देखें कि मैंने क्या किया। क्या मैंने लोगों की टांग खींचने का काम किया? क्या मैंने हर बार ये बोला वो गंदा है, वो गंदा है? ठीक है, दिनेश भी गंदा हो सकता है, वन यू की टीम का, आपको जो भी लगे। आप तो सही हैं, आप अपनी ओर से एक अच्छी मांग उठाइए। उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी समस्या, लोगों के पास आज के टाइम पैसा नहीं है। पैसा तभी आएगा और नौकरी ही मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद उसके अलावा जो भाई बहन लोग हैं, उनके पापा हो गए या रिश्तेदारी में हो गए, वो करें स्वरोजगार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्वरोजगार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, सबको पैसा मिलेगा, सबका सपोर्ट हो जाएगा, उत्तराखंड खुशहाल हो गया। कितना टाइम लगा? हार्डली 1 से 1.5 साल। 1.5 साल के अंदर अब इलेक्शन आने वाले हैं ना, सरकार सारी बातें मानेगी, सरकार सारी बातें मानेगी। और जिस दिन सरकार ने धोखा दिया, अगर ऐसा, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले ही बिल पास करवाना है, इलेक्शन से पहले ही इसी सरकार का बहुमत लेके बिल पास करवाना है। और नहीं, अगर इन्होंने नहीं किया तो इस सरकार तो बिल्कुल डूबने वाली है, पलटने वाली है, क्योंकि ये सब आप ही करोगे। लेकिन उस टाइम पर क्या डिसीजन होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वो बात की बात है। पहले सरकार के सामने प्रपोजल तो रखें, पहले देखो तो सही हमारे साथ लोग कितने जुड़े हुए हैं। और सरकार रखती है, सरकार ने ऐसा काम किया, जैसे सिक्किम ने क्या किया था जनवरी 2019 के अंदर, पिछले साल उन्होंने क्या किया। सिक्किम जब एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, 15,000 लोगों को, 15,000 परिवार से, मतलब एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी है, 15,000 परिवार को उसी दिन, जिस दिन उन्होंने शुरू किया, उसी दिन ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। कितनी अच्छी बात है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। ऐसे ही हम चाहते हैं, ये करके दिखाए सरकार। अब कितने लोग हैं साथ देंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ टाइम के बाद ये हम खाली उत्तराखंडी ने, हम सभी की जो दिक्कत है वो हम भूल जाते हैं, भूल जाएंगे यार ऐसा चल रहा था, फिर से हम परेशान रहेंगे। आपको जो करना है करो, हम सोशल मीडिया पे 5 मिनट आपसे मांग रहे हैं, बस केवल 5 मिनट तो दीजिए, साथ तो जुड़िए, क्यों ना मिलके काम करें। क्यों ना हम मिलके काम करें। अब साथियों, मैं जाने से पहले बस बहुत समय ले लिया मैंने आपका, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए, लेकिन गुस्सा है, बहुत गुस्सा है सब कुछ देख के। इतनी मेहनत करने के बावजूद जो लोग साथ नहीं देते हैं, उल्टी बातें बोलते हैं, हमें उनसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हम आज भी कहते हैं, कभी भी किसी उत्तराखंडी ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ ना बोलें। और खासकर वन यूके टीम से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, प्लीज़ कभी किसी के अगेंस्ट कुछ ना बोलें, व्यक्तिगत रूप से ना बोलें। जो सिस्टम है, सिस्टम गलत है, गलत सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी हमारी। सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा। आज के टाइम भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे वैसे, ठीक है, उनके डिसीजन लेने में कमी हो सकती है, हमें मानता है जो गलती है, लेकिन कल को अगर हम कुछ अच्छी मांग लेके नहीं जाते, हम बोलते नहीं है लोगों को कि यार चलो मिलके काम करते हैं, आओ बढ़ते हैं, उनको दिखना तो चाहिए कि लोग एकजुट हो रहे हैं, एक ही मांग उठा रहे हैं। 50 तरीके से सरकार का काम है, ये नेता लोगों का काम है फैला देना कि भाई हमारे अगेंस्ट कोई खड़ा ना हो जाए। ये फैला देते हैं चीज़ों को, एक मुद्दा ये बना देंगे, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत का इतना मुद्दा बना दिया, आज भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, वो सब ऐसे मुद्दे जो होते थे पहले, मैं नहीं कह रहा हमारा मुद्दा है, लेकिन जो मुद्दे थे वो मुद्दे खत्म हो गए। शिक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं, आज के टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप सोचिए हमारा देश किस मानसिकता की हो, ये नेता लोग जो ये मीडिया वाले किस मानसिकता, सारे मीडिया चैनल बिके किस पार्टी ने खरीदा है, या आपको पता है कोई कांग्रेस खरीदती है, कोई बीजेपी खरीदती है, कोई आम आदमी पार्टी खरीदते हैं। ये मानसिकता हम लोगों की कहाँ लेके जा रहे हैं। ऐसे चैनलों को देखना ही बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए चैनल को देखने से। बढ़िया अपना सोशल मीडिया के थ्रू बात कीजिए अपने लोगों से, चलो हम मिलकर क्या काम कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हमें मिलकर काम करना होगा। और छोड़ दो, ये बहुत सारे लोग आएंगे, दिनेश बिष्ट ऐसा है, लाल सिंह बिष्ट जी ऐसे हैं, अजय बिष्ट ऐसा है, ये टीम ऐसी है, वो ऐसा, ये बहुत सारे लोग आएंगे बोलने वाले, छोड़ो ये सब।
आपका सवाल हो जाए आपने क्या किया, दूसरों की टांग खींचना छोड़ दो, आपने किया क्या? आज हमसे पूछो हमने क्या किया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए, सारे यूट्यूब पे जाके देखिए हमने क्या किया क्या नहीं किया, सब ट्रांसपेरेंट है। इनफैक्ट हमारी जो टीम के जो कार्यकारिणी की मीटिंग होती है वो भी हमने सोशल यूट्यूब पे डाल रखी है। हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी है, A to Z हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी हुई है। जो हमारे वनयू के टीम का कोई भी ब्लॉक लेवल का जो पदाधिकारी है, जो डिसिप्लिन उस पर लागू होता है वो दिनेश बिस्ट पे भी लागू होता है, जो संस्थापक है वनयू की टीम का, और वो अजय बिस्ट पे भी लागू होता है, जो प्रेसिडेंट है वनयू की टीम का। वो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए लागू होते हैं। हमें इसी तरीके से काम करना है। और मैं क्लियर कर रहा हूँ, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी अच्छा कार्य करती है हम उसका सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करती है जब हम सपोर्ट में बात करेंगे उसकी बात करेंगे। सपोर्ट का मतलब है पर्सनल लेवल से। वनयू के एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, हम किसी के पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं पर्सनल लेवल में बता रहा हूँ, उसके बारे में अच्छा भी बोलेंगे, जो गलत करेगी उसके बारे में गलत भी बोलेंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल अच्छा काम हुआ है, उनका पूरा सपोर्ट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उत्तराखंड सरकार ने गलत काम किया है, वो आज तक अपने उत्तराखंड के अंदर पलायन नहीं रोक पाए। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये सब बेकार हुआ, बिल्कुल बेकार सरकारें आई हैं, इसमें हमें बोलने में कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिल्कुल जो सच है, जो सच को बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना अपने लोगों को आगे बढ़ा पाएगा। आज के टाइम पर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपने गाँव के लोगों से पूछना, सबसे पूछना, खुद अपने दिल से भी पूछना। हम अपने ग्राम प्रधान को आज के टाइम पर ये नहीं बोल सकते तुमने गलत काम किया। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम डर जाते हैं, या हम क्यों बुरा बने। गलत को गलत बोलने की जिस दिन शक्ति आ जाएगी उस दिन उत्तराखंड बदल जाएगा। यही जागरूकता की हम बात करते हैं। गलत को गलत बोलना सीख लें, आगे बढ़ जाएं। गलत को गलत बोलना सीखना है, सही को सही बोल दें। ये छोड़ दीजिए आपका साथी है, आपका विरोधी है, आप हो सकता है आपका विरोधी बहुत अच्छा काम कर रहा हो, जो सही है उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये सच्चाई है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये भजन मैं कई बार सुनता हूँ, और हमें पता है कि हमारा मन कैसा है, और बाकी लोगों के बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो काम करना है उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे, जितनी जान है ताकत है, बस यही उद्देश्य बना के चला है। सभी साथी जिन्होंने भी ये वीडियो देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सबके साथ शेयर करें, और जाते जाते मैं एक 4 पंक्तियों में फिर से बोलना चाहूँगा कि बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है, किस बात की तेरी जवानी है। तो जवानी के अंदर आप ये ना सोचें कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है। जवानी के अंदर वही है जिसके मन के अंदर आग जल रही है, जिसके मन के अंदर कुछ है उत्तराखंड के लिए करने का, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का है। हर वो व्यक्ति जवान है, क्योंकि आज भी वो परिश्रम कर रहा है, आज भी उसी लगन से, उसी लड़ाई से आगे बढ़ रहा है। तो हर बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है, किस बात की तेरी जवानी है। रगों में तेरी बहता है क्या, उत्तराखंड की हालत देख, उबल गया तो खून है और ठंडा रहा तो पानी है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।